नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। आजाद हिंद फौज ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए किया जीवन समर्पित। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने की तैयारियां तेज। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी करेंगे गांव में रात्रि प्रवास। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे विपक्षी दल। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने पर कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध। भाजपा सरकार का फूका पुतला, विरोध में की नारेबाजी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। 18 मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी पशुनगम ने प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 82,43,423 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 42,70,597 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 39,72,540 है। सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 आयु वर्ग में है। दिव्यांग वोटरों की संख्या में 59,974 है। वहीं वी षणमुगम ने बताया कि 100 वर्ष और इसके अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,411 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं वे अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। डेटा दिया है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा एसएसआर के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का असर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में भी दिखाई दिया। राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भगवान राम को समर्पित करते हुए 10,000 दीपक जलाए और हनुमान जी को 56 भोग लगाया। दियों की रोशनी में अवधूत मंडल का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जगमगा उठा। भावना पांडे ने बताया कि भगवान राम सबके हैं और वे बहुत जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगी। सैकड़ों साल बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जहां देश भर में भजन कीर्तन, शोभा यात्रा, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम किए गए, वहीं गदरपुर के अनहद इंडस्ट्रीज में 2100 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ ही जय सिया राम के नारों के साथ प्रभु श्री राम का गुणगान किया गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए अनहद इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर लवली हुडिया ने कहा
कि प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्ष बाद अपने धाम पधारे हैं, जिसका हम सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। खुशी हुई आज जो हमने ये कार्यक्रम छोटा सा मनाया, और मैं चाहूँगी अगले हर साल जब ये दिन आए तो हम इसी तरह दिवाली की तरह मनाएं इसे। ये भी प्रभु राम की कृपा है जो हम ये छोटे छोटे काम करके, धार्मिक काम करके आप सबके साथ जुड़े रहते हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मसूरी के मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। इस दौरान मंत्री गणेश सिंह जोशी ने वाल्मीकि मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान राम के दर्शन किए। तपस्या के बाद प्रभु राम अपने घर में विराजे हैं, आसन पे विराजे हैं। आज उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं द्वारा की गई है और आज करोड़ों करोड़ों देशवासी इसके साक्षी बने। आज पूरे देश के अंदर महादिवाली मनाई जा रही है। लोग प्रभु राम के पूजन कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, कहीं प्रसाद बंट रहा है, भंडारे हो रहे हैं, आतिशबाजी होगी रात को। ऐसा भव्य दृश्य आज यहाँ पर दिखाई दे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हरिद्वार के हर की पौड़ी में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और हजारों की संख्या में राम भक्तों का जमावड़ा लगा। सीएम धामी ने मां गंगा की पूजा के बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। चंपावत एसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 हफ्ते में ही पुलिस ने 13 किलो चरस बरामद कर नशा तस्करों को जेल भेजा। साथ ही 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ने कहा कि जिले में नशे पर लगाम लगाने पर फोकस है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जहर से बचाया जा सके। इसके लिए पुलिस और एसओजी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी थाना चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश सौंपे गए हैं। अभियान भी चल रहा है। हम लोगों ने लगभग 15 दिनों का अभियान शुरू किया था, जो 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें स्मैक हो गया या चरस होगी, इसकी रिकवरी करके एनडीपीएस के मैक्सिमम केसेस पंजीकृत करके अभियुक्तों को जेल भेजने का और निरोधात्मक कार्रवाई करने का हमारा अभियान था, जिसमें पिछले दिनों चरस की रिकवरी में लगभग पिछले 3 हफ्तों से हमने 13 किलो चरस बरामद किए और स्मैक में भी बनबसा थाने में 2 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। हम लोग जरूर इस पे कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि चंपावत पुलिस पहले नंबर पे चले जाए, तो इसको ही हम लोग आगे। पुलिस मुख्यालय देहरादून की ओर से गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं इस संबंध में सूची भी जारी की गई है, जिसके तहत राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 4, जबकि सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से 19 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी सम्मानित होंगे। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर से की, जिसमें यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जनता को जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी लोग सड़क के नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। पुलिस की एक सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली है, तो इसके लिए हम लोग आम जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं कि आम जनता रूल्स को फॉलो करें, अपनी और बाकी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और हर जगह जो है हमें चाहते हैं कि लोग रोड सेफ्टी को सीरियसली लें, रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें और अपने आप को बाकी नागरिकों को सुरक्षित रखें। इसी उद्देश्य से
आज जो है सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। तो वहीं डोईवाला चौक पर भी परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में भाजपा का पुतला दहन किया गया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा करती है। के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई और ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देते हुए पूर्वोत्तर से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का समापन 2 महीने बाद मुंबई में होना है, मगर जब ये यात्रा असम पहुंची तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं उनके गुंडों द्वारा रास्ते पर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, बदतमीजियां की गई। मगर ये हद तो तब पार हो गई जब राहुल जी मंदिर जाने के लिए निकले। कल 22 तारीख को राहुल जी मंदिर के लिए निकले और मंदिर से राहुल जी को न्योता था, मंदिर की ओर राहुल जी निकले तो उनको रोक दिया गया, प्रशासन ने उनको रोक दिया। जब राहुल जी ने प्रशासन से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रोका है, तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। ये इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? तो एक व्यक्ति मंदिर तक नहीं जा सकता है, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी यात्रा से ये सरकार क्यों गई हुई है? टनकपुर कोतवाली पुलिस कार्यालय के ठीक सामने खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग में ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। वहीं आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्थित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया। इसके बाद उन्होंने आवास परिसर में स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राम मंदिर के रूप में सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना का साक्षी बनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और अनेक राम भक्तों के बलिदानों के बाद इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर प्रफुल्लित हूं। राम जन जन के हैं, राम हर कण में है। इस पावन अवसर पर संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग और उमंग है। अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी राम भक्त श्री राम की भक्ति में लीन हैं और जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना और हवन किया। इसके साथ ही सीएम धामी समेत तमाम लोगों ने टपकेश्वर मंदिर से वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखा। बता दें कि उत्तराखंड के सभी मंदिरों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री अलग अलग मंदिरों में वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े रहे। एक और जहां पूरा उच्च हिमालय क्षेत्र कम बर्फबारी के चलते सूखे से जूझ रहा है, तो वहीं गुलमर्ग कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली बर्फ के लिए तरस रही है। इससे पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की एकमात्र विंटर डेस्टिनेशन औली में भी नाम मात्र की बर्फबारी हुई है। स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप भी बर्फ बिन सूखी ढलानों में तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसके इसी लोकेशन में कुछ कर गुजरने का हौसला रखने वाले पर्यटन कारोबारियों ने हिम्मत दिखाते हुए औली में ही साल के पहले नेशनल स्नो स्की कोर्स को प्रारंभ किया।
आई हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंजॉय किया मैंने, खूब बहुत एंजॉय किया। मेरे फैमिली के साथ आई हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव आ रहा है। सिखाने वाले लोग भी अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब इस दौरान भाजपा मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्क्रीन के माध्यम से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखा और भगवान श्री राम के लाइव दर्शन भी किए। अब इस दौरान भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि पूरा देश राममय हो चुका है। साथ ही विद्यार्थी ने कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड की सभी गलियां, सभी घर भगवान श्री राम के लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए वे भी टीवी के जरिए लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। वर्ष में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का आज आयोजन हुआ। हम सभी लोग जो हैं उसके साक्षी बने और बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को आज ये दिन का देखने का अवसर मिला। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से श्री राम लला दरबार के लिए, मंदिर के लिए जो संघर्ष किया, जो मैं कहूँ कि फूलों से ही सज्जित नहीं है राम मंदिर, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों के रक्त रंजित भी हुए हैं। उन्होंने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है और आज उनके पुण्य कर्मों की वजह से हम सभी को आज ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमें त्रेता युग का आभास हो रहा है। दुल्हन की तरह पूरा भारतवर्ष सजा हुआ है और बहुत प्रफुल्लित है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। हर जगह राममयी जो है वातावरण है और पूरी जगह रामोत्सव मनाया जा रहा है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में हो चुकी है। पूरा देश राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड के थराली विधानसभा के कई क्षेत्रों में राम भक्ति में डूबे भक्तों की आस्था की लहर देखने को मिली। जहां थराली मुख्य बाजार में भक्तों ने विभिन्न गांवों से आकर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राम भक्तों का हुजूम देखने को मिला और राम भक्ति के उत्साह में पूरा थराली जय श्री राम के नारों से गूंजायमान हो गया। शोभा यात्रा और झांकियों के बाद थराली के रामलीला मैदान में राम भक्तों ने भजन कीर्तन गाकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मनाया। राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में थराली नगर में भी आज एक भव्य कार्यक्रम पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ किया गया और तमाम पूरे क्षेत्र के यहाँ पर राम भक्त सुबह से ही लगभग सुबह 6 बजे से यहाँ पर तांता लगा हुआ था। लगभग हजारों की संख्या में आज इस शोभा यात्रा में भाग लिया। ये पवित्र यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रही और पूरा नगर क्षेत्र, थराली नगर क्षेत्र राममय हो चुका है। राम के आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आज जैसे ही पूरा देश का पर व्यक्ति शामिल है, सब आज खुशियां मना रहे हैं। हर घर दिवाली मनाई जा रही है। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति मैं समझता हूँ इसमें अछूता है। ये स्वस्फूर्तित कार्यक्रम है और हर जन अपनी चेतना से, अपने मनोभाव से, अपने भाव से, अपनी निष्ठा से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुआ है और उत्साह मना रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत के प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जा रही है। सारे देशवासियों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें खुशी का विषय ये है कि सबसे पहले इतने सालों के बाद राम मंदिर बना, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत खुशी का पल है हमारे लिए। इस रैली में सबने भाग लिया, तन मन धन से सब समर्पित है। हमें खुशी का ये बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए। राम की जो आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, पूरा देश और जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, पूरा देश और पूरे गांव, एक एक घर आज राममय हुआ है। हम जानते हैं कि 496 साल पहले जब मुगलों ने इस पर आक्रमण किया होगा, तब से लेकर के आज तक का कौन सा दौर इस देश ने नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम इस बात के साक्षी हैं, इस काल के, इस खंड काल के लोग इस बात के साक्षी हैं। कहीं न कहीं हमारा देशवासियों का सौभाग्य था, उन लोगों का सौभाग्य था जिन्होंने आज इस प्राण प्रतिष्ठा को अपने आंखों से देखा है और जो इस भाव को आज अपने श्रद्धा से मना रहे हैं। मेरे पास आज शब्द नहीं है। मैं जिस प्रकार का लोगों का भाव देख रहा हूँ, निश्चित रूप से आज राममय हुआ है, पूरा देश राममय हुआ है और रामराज की शुरुआत हो गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी रात्रि प्रवास करेंगे। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जिस तरह से प्रदेश की जनता ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जिताया था, उसी तरह से एक बार फिर जनता का आशीर्वाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। इसी के तहत 4 से 6 फरवरी तक एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये पदाधिकारीगण जाएंगे और जगहों पर प्रवास करेंगे जिलों में, और प्रवास करके उनकी जन समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद निराकरण करने की प्रक्रिया करेंगे। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जनता से बार बार, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी रूबरू होती चली आ रही है, इसके तहत भी और रूबरू होगी और उससे वहां की परेशानियों का और दिक्कतों का और अच्छे से सामना करेंगे और करने के बाद उसका निराकरण करेंगे। बालोरगंज क्षेत्र के क्रिश्चियन विलेज में एक मकान में आग लगने से वहां रखा सारा सामान जल गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। सूचना मिली कि क्रिश्चियन वैली के पास एक मकान में आग लगी है, तो हमें तुरंत हम आग की सूचना पाते ही आनंद में सीधे पहुंचे, जहां पर कि स्थानीय पुलिस और हम सभी पहुंच गए थे। और देखा गया कि एक झोपड़ी जिसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, वो मोमबत्ती जला के छोड़ के चले गया और जिससे कि उसके में आग लग गई और सारा बिस्तरे उसके और उसका जो सामान था थोड़ा बहुत जो सारा जल के खाक हो गया। किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं था। दूसरा, यहाँ आने के लिए बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही रास्ता है, यहाँ गाड़ी लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और कहने को ये है कि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे छोटी उसमें बस किसी तरीके से आग को हमने संपूर्ण रूप से बुझा। इस संबंध में हमने जल संस्थान से बात करी है कि यहाँ पे हाइडेंट लगाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।